3 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी थाना इलाका के अंतर्गत आने वाले नीगरी गांव के तिराहे के ऊपर स्थित एक झोपड़ी नुमा मकान के अंदर उस मकान के मालिक मुकेश झारिया, जिसकी आयु 50 वर्ष थी, उसकी डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है 3 अगस्त 2024 की सुबह के टाइम में। और उस डेड बॉडी के सिर, गर्दन और पेट के ऊपर धारदार हथियार से बार बार वार किया गया था। तो इससे पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि मुकेश झारिया का मर्डर किया गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एक गरीब बंदे का मर्डर कौन कर सकता है, एक गरीब व्यक्ति का दुश्मन कौन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कि मुकेश झारिया का मर्डर किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी। सो लेट्स बिगिन टुडेज रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक नीगरी नामक गांव के मुकेश झारिया, उसका कोई मर्डर कैसे कर सकता है। तो पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है और उस एरिया के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी जाती है। तो उसके अंदर मुकेश झारिया के घर से 3 युवक निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के आधार पर घाना नाम के गांव के एक 22 साल के युवक विवेक दुबे को अरेस्ट किया जाता है। और वो विवेक दुबे था ना, वो उस घाना गांव के मंदिर के अंदर पुजारी का काम किया करता था। और उस विवेक दुबे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और उसकी जमकर खातिरदारी करने के बाद वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही मुकेश झारिया को मौत की घाट उतारा है। लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। तो इसके पीछे की वजह थी कि मुकेश झारिया की एक पत्नी होती है जिसकी उम्र होती है 39 वर्ष और उसके 2 औलाद होती है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मुकेश झारिया की पत्नी उसके साथ नहीं रहा करती थी, बिकॉज उसके पास धन नहीं था, उसके पास इतना मतलब कमाने के लिए संसाधन नहीं था कि वो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सके। तो उसकी पत्नी अपने मायके घाना में रहा करती थी और वो है ना हमेशा उसी मंदिर में जाया करती थी जिस मंदिर का पुजारी था विवेक दुबे। और बार बार आने जाने में विवेक दुबे और मुकेश झारिया की पत्नी का नैन मटक्का होने लगा। हालांकि विवेक दुबे से मुकेश झारिया की पत्नी 17 वर्ष बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच नाजायज संबंध भी बनने लगे। और इन्हीं संबंधों का पता मुकेश झारिया को चल गया और मुकेश झारिया ने अपनी पत्नी को मना कर दिया। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी तो मुकेश झारिया उसके गांव घाना रहने की जिद करने लगा। तो इस प्रकार वो बन गया था विवेक दुबे और उसकी प्रेमिका की गले की हड्डी। तो विवेक दुबे क्या करता है कि 2 अगस्त को 2 लोगों को उस मुकेश झारिया के मर्डर की सुपारी देता है, जिनका नाम होता है मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी। उन लोगों को वो 1.5 लाख रुपए देता है और वो 2 अगस्त की रात को उन दोनों व्यक्तियों के साथ नीगरी गांव में जाकर उस मुकेश झारिया के घर में जाकर मुकेश झारिया को बार बार धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर उसकी हत्या कर देता है और उसके शव को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। और होता भी वही है कि पुलिस उन तीनों अपराधियों मयंक त्रिपाठी, संजय चौधरी और विवेक दुबे को अरेस्ट कर लेती है। और अब आगे की कार्रवाई तो आपको पता ही है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनको सजा सुनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यार प्यार है ना, ये उम्र नहीं देखता है, ये किसी को भी किसी के साथ हो जाता है। लेकिन प्यार के चक्कर में फंसकर किसी को इस दुनिया से हटाना क्या सही है? सही नहीं है। प्यार के चक्कर में फंसकर किसी को मारने की साजिश मत कर लेना। प्यार सही है, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, उम्र मायने नहीं रखती है। प्यार सही होता है। लेकिन प्यार के चक्कर में किसी का घर उजाड़ना, किसी बंदे को इस धरती से उधर की ओर भेज देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो आप भी ध्यान रखना, प्यार कर लेना लेकिन घर मत उजाड़ना और किसी को मारना मत। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज मिलती रहेगी। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।